नमस्कार दोस्तों, मेरे स्वास्थ्य वीरों। आज हम एक चर्चा करेंगे एक ऐसी औषधि की, एक औषधि भी है, वेजिटेबल भी है, मसाला भी कह सकते हैं उसको। तो ये शरीर के प्रत्येक अंग पर इसका असर होता है अगर इसको हम लेते हैं तो ये कम से कम ये हमारा जो है किचन में रहती है मोस्ट पावरफुल, जो न केवल हार्ट, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, लिवर और इन्फ्लामेशन और एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल और एंटी पैरासाइट। और ये फैट बर्न में भी बहुत ही बेहद कारगर है। और ये वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग करके देखा है और वैज्ञानिकों ने ही इसको सिद्ध किया है कि ये जो औषधि है, जो ये वस्तु है, ये काफ़ी कारगर है। ये शरीर को फैट बर्न करती है और शरीर पर कैसे काम करती है ये सब हम बताएंगे। इसको कब लेना है ये भी हम बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वस्तु के साइंस को हम अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम एलिसिन कहते हैं। एलिसिन इसको ब्रेक होकर एलिसियंस में बदलता है जब हम इसको क्रश करके लेते हैं। जब हम इसको क्रश करके लेते हैं, क्रश करने का गैप अगर 10 से 15 मिनट रहता है तो ये बहुत ही बेहद कारगर सिद्ध होता है। तो इसकी एक्टिविटीज़ हमने बताई। एलिसिन ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल के साथ, एंटीबैक्टीरियल में ये ई कोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है और अन्य तरह के बैक्टीरिया में ये काम आता है। और वायरल इन्फेक्शन में ये इन्फ्लुएंजा है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इनमें भी बहुत ही ज़बरदस्त इसका रोल है। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। और इसके साथ ये वासोडाइलेटेशन का काम करता है। मतलब ये वासोडाइलेटेशन का मतलब है किसी चीज़ को चौड़ा कर देना। तो जो वेसल्स होती है हमारे शरीर की, उनकी वेसल्स को भी ये चौड़ा कर देता है। और चौड़ा करने से ब्लड फ्लो होता है वो शरीर के अंदर काफ़ी प्रत्येक शरीर की प्रत्येक सेल तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। ये इसका महत्वपूर्ण रोल है। इसमें एक सल्फर कंपाउंड होता है जिसमें सेलेनियम, विटामिन सी और फ्लेवोनाइड्स सब मिलकर ये इसको एक सुपर फूड बनाते हैं। तो ये जो है हार्ट में कितना कारगर है, ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का पाथवे रिलीज करता है, एक्टिवेट करता है, जिससे रिलैक्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, देन इंक्रीज ऑफ द डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीज ऑफ द ब्लड प्रेशर। एंड जो है अगर इसको हम क्लोव के साथ लेते हैं, क्लोव विथ गार्लिक, तो ये 8 से 12 मिलीमीटर एचजी जो है ये बीपी को डिक्रीज करता है इसको लेने से। ये सिस्टोलिक और ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों में धीरे धीरे ये कुछ न कुछ मात्रा में इसको कम करता है। और इसका सबसे बढ़िया इफेक्ट आता है जो हार्ट को जो प्रोटेक्ट करता है, एचडीएल। और एचडीएल का विरोधी एक और होता है एलडीएल, बुरा कोलेस्ट्रॉल, उसको ये डिक्रीज करता है और उसको बढ़ने से रोकता है। और इसमें गार्लिक, इसमें ये लिवर के एचएमजी को सीओए, एचएमजी सीओए रेडक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है को मॉड्यूलेट करता है, जिससे एलडीएल को डिक्रीज करता है। एक जो एंजाइम होता है एचएमबी सीओए रेडक्टेज, ये इसकी प्रोसेस को बढ़ाता है, जिसके कारण वो एलडीएल ये कम होता है। ये प्लेटलेट्स के स्टिकनेस को कम करता है। मतलब उसमें जो एग्रीगेशन होता है प्लेटलेट्स का, जिसके कारण अटैक आता है, उसको ये कम करता है। मतलब ये ब्लड थिनर का भी काम करता है। और ये आर्टरीज में जो प्लेग जो जम जाते हैं, उन प्लेगों को ये छुड़ाता है और इनको टुकड़े टुकड़े करके और ये कम करता है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी ये कम करता है, जिससे ये आर्टरी में फैट डिपॉजिट कम होता है। जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है तो आर्टरी में ये फैट डिपॉजिट कम होता है। फैट डिपॉजिट होने से हमारी ये लॉन्गेविटी काफ़ी बढ़ जाती है और हार्ट की जो बीमारी हमारी कम हो जाती है। और ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इनक्रीज करता है
और डायबिटीज टाइप 2 को और प्री डायबिटीज को, और इसको काफ़ी है, इसको कम करता है और फैट को जो है डिक्रीज करता है। ये थ्रोम्बोजेनेसिस, ये इसका एक काम और है, थ्रोम्बोजेनेसिस को एक्टिव करता है, जिसके कारण फैट बर्न की कैपेसिटी को ये बढ़ाता है। तो ये लिवर को डिटॉक्स करता है। लिवर के अंदर जितने भी फंक्शन है, जो लिवर इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी, मतलब 500 से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होते हैं, उसको जो है ये बेटर करता है, और इससे क्या होता है कि फैट बर्न में ये सहायक होता है। और ये WBC की एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है और बूस्ट करता है, जिसके कारण जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटीज़ होती है, इन्फ्लामेशन जो शरीर के अंदर होता है, उसको ये जो WBC है, जो अच्छी तरह से काम करते हैं, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करते हैं और कोई बीमारी बढ़ने में ये काफ़ी सहायता करते हैं। इसके अलावा गट बैक्टीरिया में काफ़ी हेल्पफुल है। बैड बैक्टीरिया को ये ख़त्म करता है, और गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को भी डिक्रीज करता है, और पैरासाइट को भी ये किल कर सकता है। पैरासाइट मतलब अमीबिक पैरासाइट जो होते हैं, अमीबिक डिसेंट्री वगैरह, ये उसके कारण नहीं हो पाती है। तो ये अब इसकी प्रोसेस क्या है, कब लेना है, कब नहीं लेना है, इसको जो है लेने के तरीके, एक कहाँ किस उसमें बीमारी में इसको नहीं ले सकते। अगर आपको कोई गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर है, उस समय इसको नहीं लेते हैं, ये उसको एक्टिविटीज़ को और बढ़ाता है, और सर्जरी के 7 दिन पहले इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लड थिनर का काम करता है, इसलिए सर्जरी से पहले इसको बंद करते हैं। और ब्लड थिनर मेडिसिन अगर अपन ले रहे हो, एस्पिरिन है, वाइफरिन है, क्लोपिग्रेल है, उस समय इसको नहीं ले सकते, और इसको प्रेगनेंसी में नहीं लेते। अब इसको लेना कैसे है, लेने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको ये जो वस्तु है, इसको हम गार्लिक कहते हैं, जो सभी लोग जानते हैं। तो इसको लेना ऐसे है, हम 4 कलियां लेके इसको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद 10 मिनट तक इसका वेट करेंगे, और गर्म गुनगुने पानी में उसके पदार्थों को डाल देंगे, और उसको पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। दूसरा, ये क्लोव लौंग के साथ अगर लेते हैं डाल के, वो भी 10-15-20 मिनट में लेते हैं, तो इसकी एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती है। तीसरा, इसको गार्लिक को क्रश करके और बटर के साथ मिला के, लिक्विड बटर नहीं, सॉलिड बटर जो होता है, उसको उसके साथ मिला के रख देते हैं, और 2 घंटे बाद इसको लेते हैं। उसके 2 घंटे बाद इसका कोई उसमें असर आता है। तो ये जो हो, ये एक महत्वपूर्ण जो है, इसके बारे में जो मैंने जो जानकारी दी है, और इसको जो है राइट वे में, गार्लिक बॉडी पर इतना इफ़ेक्ट करता है, इसका इतना इम्पोर्टेंस है, तो ये इसके बारे में मैंने काफ़ी बताई दिया। एंटी माइक्रोबियल है, इम्यून को सपोर्ट करता है, और एंटी फंगल भी एक्टिविटी इसकी है, जिसमें कैनिडा की स्पीसीज है, इसके अलावा अदर स्पीसीज है, उसमें भी ये काम करता है। और ये इन्फ्लुएंजा में, रेस्पिरेटरी में और हर्पेस में भी काम करता है। हर्पेस की जो बीमारी होती है उसमें भी। और ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण जो है, इंक्रीज ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड देन इंक्रीज द वाइसोडाइलेटेशन, और इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, और इनकी द ACV इनहिबिटर का ये काम करता है, इफेक्टिव होता है, जिसमें एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की मदद से ये जो है ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो ये मुख्य इसके मैंने सारे बता चुका हूँ, और वैसे तो ये काफ़ी जगह ये काम करता है। और आप जो मैंने बताया है, इस हिसाब से अगर 30 दिन तक इसको लेते हैं, तो निश्चित ही आपका ब्लड प्रेशर और अन्य चीज़ें शरीर के अंदर, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकी जब दी मेटाबॉलिज्म, फैट बर्न और कॉन्स्टिपेशन, ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये समाप्त हो जाएंगी। तो इसका एक बार
30 दिन के लिए अवश्य इसको लें और फिर मुझे बताएं कमेंट करके कि मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। और मेरे चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सभी को मेरी